है तो हम उनको जरूर आंसर करना चाहेंगे। हम एक एक करके उन सवालों को ले सकते हैं। मैं डीआईजी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया इसको कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, राइट साइड से प्लीज। सर, मेरा नाम अंकित है, मैं टीवी 9 को रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि बीएसएफ ने किस तरीके से कार्रवाई की। मैं दो सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आईजी सर आपसे, एक स्पेसिफिक कितनी पोस्ट हमने पाकिस्तानी रेंजर्स की तबाह की। दूसरा डीआईजी सुंदरबनी से मैं पूछना चाहूँगा सर, सुंदरबनी के ठीक अपोजिट ऐसी रिपोर्ट्स है कि सुमानी एक इलाका आता है, वहाँ पे पाकिस्तान का एक लॉन्च पैड था जिसका नाम आईएसआई कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड कहा जाता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा जाता है कि उसको भी तबाह किया गया। अगर आप बता सके इससे रिलेटेड। ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन के जवाब कि हमने कितने पोस्टों को ऊपर फायर किया है, हमारी कितनी पोस्टों ने फायर झेला है, तो हम बता दें कि 60 बीओपी हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर 60 बीओपी इन्होंने जो है बिल्कुल फायर को फेस किया है जितना भी एनिमी से आ रहा था, और 49 एफडीएल। इसके काउंटर में हमने भी जो है 76 बीओपी काउंटर पार्ट की और 42 एफडीएल में जो है काफी तादाद में फायर गिराया है। इनको काफी नुकसान हमने भी यहाँ से पहुंचाया है। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि सुंदरबनी आपने डीआई साहब से पूछा है तो डीआईजी सुंदरबनी उसको एड्रेस करेंगे। 9 तारीख को जैसे आपने बताया आईएसआई कॉम्प्लेक्स का, ये एक पुरानी पाक पोस्ट थी आईएसआई कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में माना जाता था कि ये पाक आर्मी द्वारा मेंटेन की जाती है और इसको आईएसआई ऑपरेट करता है। अपने इसमें अलग अलग तंजीमों के लोग आते थे। पहले काफ़ी एक्टिव था लॉन्च पैड। और जी हाँ, ये सही है कि 9 तारीख को हमने इसको ध्वस्त किया। हमारे पास हमने इसके आपको दिखाया भी है। आईएसआई कॉम्प्लेक्स को हमने जो है इस पे मोटर्स और आरएफ का फायर किया और इसको पूरी तरह तबाह कर दिया। ये आईएसआई कॉम्प्लेक्स आज की तारीख में नहीं है, ना ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। सर पंकज शर्मा सर, न्यूज़ 24 से। सर पंकज सर, न्यूज़ 24 से जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर कितने आतंकी जो है जो लॉन्च पैड पे मौजूद थे, जो तबाह आपने किए, कितने आतंकी मारे गए, कोई फिगर अगर आप शेयर करना चाहें, कितने रेंजर उनके मारे गए? क्या अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है जैसा आप कहते हैं, क्या अभी वहां पर ट्रेनिंग कैंप लॉन्च पैड दोबारा एक्टिव हुए हैं? क्या टेररिस्ट की मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं? तो कितना फिगर अभी है उस पर अगर एक्टिव है तो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है पंकज जी। ये जो असेसमेंट है ये बीएसएफ का भी एक अपना इंटेलिजेंस सेटअप है और इसके साथ साथ जो हमारे देश की जो रिप्यूटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ हम लगातार समन्वय में हैं। और ये ज़रूर बात सामने आई कि जब बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान पे ये प्रहार किया जा रहा था तो इसमें पाकिस्तान ने अपने कई गांवों को खाली किया और वहाँ पे हर प्रकार की मूवमेंट रोक दी गई। एक तरीके से कर्फ्यू जैसी स्थिति उस तरफ उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने इम्पोज करी। तो ऐसे में सूचना का आदान प्रदान जो है वो चल रहा है और कुछ जानकारी हमारे पास आई है जिसको हम कंफर्म कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो आज के दिन मैं ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा, परंतु हमारे पास ठोस सूचना आई है कि इन लॉन्च पैड्स पे उनका नुकसान हुआ है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आगे की उनकी क्या योजना है, तो देखिए इस मुल्क पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा और आने वाले समय में इस बात की आशंका जरूर है कि उनके द्वारा दोबारा से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ सक्षम है और हम टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी बहुत आगे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अपने सर्वेलेंस सिस्टम्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम ऐसे सिस्टम्स को भी लगा रहे हैं जिससे दुश्मन की या आतंकवादी अगर सीमा के नजदीक भी आते हैं तो हमें उसकी जानकारी पहले से मिल जाए। तो इनके ऊपर प्रयास हमारा लगभग काफी समय से चल रहा है और इसको हम अब स्पीड अप कर रहे हैं। Please. So Gursimran from Republic TV. My two questions will be with regards to, first is that BSF has carried out preemptive strikes. We have seen retaliatory strikes taking place, but this was preemptive strikes.
and the Prime Minister has also said that Operation Sindoor is a new normal. So can we expect that on the international border, the BSF's new normal is the preemptive strikes? And the second question is that we have seen also that many of the forward posts are still occupied. There are inputs by the Pakistani army. So do you feel that they are also planning some kind of retaliation to what they have faced? Because on international border, Pakistan has been completely decimated. Thank you. Okay, so thank you, Mr. Gursimran. Your first question about the fact that I'm sorry, I lost track of the first one. It was that the preemptive strikes are new Preemptive strike, normal. right? Thank you for reminding me. So you see, BSF is always known as the first line of defense, and it has been the policy of our country not to unnecessarily provoke someone or retaliate without any reason. Decided that we would not allow them to succeed in their plans, and therefore this preemptive strike was undertaken by BSF. As of now, the two countries through their DGMOs have come to a ceasefire agreement. There is an understanding between the two nations, and we are adhering to that understanding. However, in case the BSF is fired upon or any of our civilian assets are targeted by the other side, we will definitely resort to retaliation, and retaliation in good measure. That addresses, I think, your first question. And your second question with respect to build up at the forward locations. So we are definitely keeping a close track of the activities on the other side. And as I said, we cannot and we have not let our guard down. We are maintaining the highest possible vigil at the border, and we are ready to face any situation that is posed to us by the other side. सर मेरा नाम रमन सैनी है और मैं इंडिया डेली न्यूज़ चैनल से हूं। मेरे दो सवाल हैं सर। एक तो हमने कई ऐसे वीडियो देखे कि जब बीएसएफ की तरफ से कार्रवाई हुई तो पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे थे, वो वीडियो जो है। एक तो उस इंसिडेंट्स के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली अगर बता सके। दूसरा सर, अभी जिस तरीके से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, अभी क्या इनपुट्स हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कितने लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ पर किस तरीके की आतंकियों की तादाद जो है उसकी आप जानकारी कुछ शेयर कर पाए तो। ओके, तो आपके पहले सवाल के लिए मैं डीआईजी इंद्रेश्वर नगर मिस्टर मंड को कहूंगा, क्योंकि इनके इलाके का वो वीडियो था, तो आपको ये बताना चाहेंगे। Well, running away from their post, deserting their post, is not in the grain of a soldier. That indicates total degradation of his morale. But accurate and forceful retaliation by BSF to his challenge, and that sums up the way they deserted their post. Even after that, there were very little movement was observed in their post. That indicates that they deserted the post and they spent their nights outside. That's about it. शायद ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि